हेलो गाइस, आज हम लौटे हैं फिर से एक ग्रामर लेकर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन को हम जानते हैं कि वह क्रिया के समय प्रयुक्त होते हैं। उनको हम ग्रामर का सर्वनाम कहते हैं। अब प्रोनाउन में अगर बात करें तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पर्सन्स। अगर हम पहले लें तो हम पर्सन्स मेन मान सकते हैं, जैसे कि पर्सन्स। पर्सन्स में अगर हम बात करें तो पर्सन्स तीन प्रकार के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनमें दो आते हैं, आई और वी। आई आई जो पर्सन है वह सिंगुलर के साथ प्रयुक्त होता है, और वी वो प्लूरल पर्सन के साथ आता है। अब अब उसके बाद और आगे चले तो इनके जेंडर आते हैं। अब आई, अगर आई का हम जेंडर के विषय में बात करें तो आई जो है आई आई सिंगुलर। आई के जो सिंगुलर आई सिंगुलर है, पर जेंडर में इसके सारे मेल फीमेल दोनों में आई ही आएगा। ऐसे ही वे प्लूरल प्लूरल नंबर के साथ आता है, पर जेंडर में भी मेल और फीमेल दोनों के साथ भी ही आएगा। उसके बाद आगे बढ़े तो सेकंड पर्सन आता है। सेकंड पर्सन में यू आता है। यू सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ प्रयोग होता है। अगर और मेल जेंडर में भी तीनों के साथ प्रयुक्त होता है। अगर देखिए हम इनके वाक्य बनाए तो पहले हमने आई पढ़ा था। आई से बनाया तो आई एम गोइंग टू स्कूल। वी से करें तो वी आर गोइंग टू स्कूल। फिर अगर हम यू के साथ बनाए तो यू आर गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से ये आए। फिर आप थर्ड पर्सन पे चलते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसमें आई वो सॉरी ही शी इट और दे आते हैं। अब जो ही शी इट ये जो हैं, ये तीनों जो हैं ये तीनों जो हैं, ये तीनों चीज आपके ये तीनों चीजें जो हैं वो सिंगुलर में आती हैं, पर जेंडर जो है अलग अलग हो जाते हैं। जेंडर जो है उसमें अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि ही सिंगुलर है पर इसके साथ मेल जेंडर आएगा। शी शी भी सिंगुलर जेंडर वो सिंगुलर है पर इसके साथ फीमेल जेंडर आएगा। और इट जो थिंग्स या उनके वगैरह में होते हैं उसके बारे में आएगा। और फिर दे दे प्लूरल सब्जेक्ट है पर उसमें जेंडर सबके साथ में ही दे आएगा। जैसे कि ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। शी इज गोइंग टू स्कूल, ओ शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। इट इज अ बैग, वह बैग है। और फिर जिससे कि ये तीनों चीजें, अब ये तीनों चीजें तो ये तीनों चीज जैसे कि इसमें बताया गया है कि तीनों चीजें तीनों चीज के साथ तीनों चीज आई हैं पर अलग अलग जेंडरों के साथ। अब इसी प्रकार दे, तो दे आर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं। अब इसमें दे का प्रयोग हुआ है। अब आगे बढ़े तो इनके जो हेल्पिंग वर्ब में वो क्या क्या है, जैसे कि बहुत सारे टेंसों में हेल्पिंग वर्ब चेंज, मतलब बहुत सारे क्या, हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी चेंज होती हैं। तो देखिए इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो किस प्रकार प्रयोग होंगी। देखिए आई, जैसे कि आई है। हम अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, आई की बात करें तो उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रेजेंट से
प्रेजेंट सिंपल की बात करें, अब प्रेजेंट डिफिनिट है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये इसका स्ट्रक्चर है, पर इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह कुछ नहीं है। वर्ब के बाद एस ई एस है। अब ये ई एस है, एक प्रकार से हम इसको हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, पर ये किस वो पर्सन के साथ प्रयुक्त होगा ये हम आपको आगे बताएंगे। और अगर हम प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव लें तो नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये डू डज आया है तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी? देखिए दो हेल्पिंग वर्ब आई हैं, डू और डज। अब इसमें हम कैसे पता करेंगे डू कौन के साथ प्रयोग होगा और डज किसके साथ प्रयोग होगा? अब डू 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 जो है वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ प्रयोग होगा, नाउन और प्रोनाउन, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ। पर थर्ड पर्सन में जो है वो थर्ड पर्सन में जो है वो थर्ड पर्सन में वो प्लूरल के साथ प्रयोग होगा। और डज जो है वो डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रयोग होगा। इसी तरीके से जब एफर्मेटिव में एस टू ई एस आते हैं, एस सी एस भी केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही प्रयोग होंगे, बाकी सब नॉर्मली प्रकार से बनेंगे, जैसे कि आई ईट द फूड और ही ईट्स द फूड। अब इसमें ईट के साथ एस लग गया तो ही ईट्स द फूड, इस प्रकार से। और हम जो सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं उसमें हो गया आई ईट द फूड, इसमें एस नहीं आया टी के साथ, मतलब कुछ नहीं आया। और इसी प्रकार से हम एक और बनाए ई एस वालों के साथ, तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। एंड आई एम गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, इस प्रकार से। खाली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपके एस यस और डज ये इसका प्रयोग होगा। अब आगे चलने तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो है एसएमआर। एसएमआर की बात करें तो एसएमआर में ये तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, तीनों अलग अलग पर्सनों के साथ आएंगी। देखिए बात करते हैं हम, तो एम एम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा ही आएगा, ये कंपलसरी है, इसको कोई बदलेगा नहीं। फिर उसके बाद दूसरी चीज हुई इस इस जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ उसका प्रयोग होगा। और बचा आर, आर ऑल पर्सन प्लूरल के साथ प्रयोग होगा, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। इट इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। अब ये जो स्कूल का हमने एग्जांपल लिया, इसके जगह और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि ही इज ईटिंग द फूड, शी इज ईटिंग द फूड, इट इज ईटिंग द फूड। ये फिर दे के साथ अगर हम प्रयुक्त किए तो बात क्या कैसे बनेगी कि दे आर ईटिंग फूड, दे आर गोइंग टू होम, दे आर ईटिंग द फूड, इस प्रकार। आगे बढ़ते हैं तो आता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट किस तरह से प्रयोग होगा तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट जो है, प्रेजेंट परफेक्ट का काम कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट में कितनी वो हेल्पिंग वर्ब है, दो, हैज और हैव। हैज वही हैज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होंगी और बाकी सबके साथ हैव प्रयोग होगा। ही हैज गोइंग टू स्कूल,
ही हैज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। और आई हैव गो टू स्कूल, और मैं स्कूल ही हैज गोज टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। और आई हैव गोज टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब इसमें जो गोस आया है वो किस लिए आया है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन या प्रेजेंट डेफिनेट तो है नहीं है, पर प्रेजेंट परफेक्ट है। और अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को याद करें तो आपको याद आया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो गो के थर्ड फॉर्म होगी वो हमने यूज केस में जिसका नाम है गोस। ठीक है। अगर इसी प्रकार से हम लें, ईट के ऊपर लें, तो ईट का हो जाएगा कि ही हैज ईटन द फूड एंड आई हैव ईटन द फूड। ही हैज ईटन द पपाया एंड आई हैव ईटन द गुआवा। इस प्रकार से और प्लूरल में सारा बेस जो है वो सेम रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर। हेल्पिंग वर्ब की जगह हैव आ जाएगा। तो देखिए, यू दे हैव दे हैव दे हैव ईटेड द फूड, और यू हैव ईटन द फूड। इस प्रकार से अब आगे बढ़े तो आता है हैज हैव बीन। जो अब हैज हैव बीन के विषय में हम इतनी बात नहीं करेंगे, बस हैज हैव बीन के बारे में हम ये जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट में वो इसका यूज हो रहा है, उसी प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इनका इस्तेमाल होगा। जैसे कि हैज है तो हैज बीन, जो हैज बीन है वही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रयोग होगा। और जो हैव है, हैव और प्लूरल पर्सन्स एंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि ही हैज बीन ईटिंग द फूड, ही हैज ईटिंग द फूड फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। अब देखिए वर्ग की जो 4 फॉर्म होती हैं वो किस प्रकार हैं। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में वही एक्चुअल वर्ब रहेगी जो कि है अभी हमारे पास, जैसे कि प्ले, ईट या गो। अब बहुत सी वर्बें होती ऐसी होती हैं कि जिनमें ईडी लग जाता है, जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड। और बहुत सी ऐसी होती हैं जिनमें अब बदल जाते हैं, जैसे कि ही एट, ईटन। ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई। फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है जिसमें आईएनजी जुड़ जाता है। इन फॉर्म होती है पर उसको हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो अब हम बात करते हैं कि पास्ट कंटिन्यू वो पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंसेस ले तो अब हम बात करें अगर पास्ट कंटिन्यूअस की, वो पास्ट सिंपल की, तो पास्ट सिंपल की होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करें तो अब इसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म में आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की कोई मतलब पास्ट कंटिन्यू पास्ट सिंपल में जो है वर्ब की वो हेल्पिंग वर्ब कोई है नहीं, पर नेगेटिव में डिड है। अब खाली जब सिंगल डिड है तो उसका कुछ और कुछ नहीं होगा। तो तो डिड डिड अब डिड में हम कह सकते हैं कि डिड जो है
डिड खाली सिंगल है तो वह सबके साथ यूज होगा, सब मतलब ऑल पर्सन्स आर यूजेस विद डेड हेल्पिंग वर्ब। हेड नहीं, डिड हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि आई डिड गो टू स्कूल, you did go to school, he did go to school, she did go to school, they did go to school, या इस प्रकार। फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो किस प्रकार है, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में जो है वाजवर दो वो होते हैं, वाजवर वाजवर की अगर हम बात करें तो वाजवर